आज हम करते हैं नेक्स्ट टूल स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, स्ट्रोक को एक्सपेंड करना सीखा था और स्केल इफेक्ट सीखा था और कॉर्नर इफेक्ट सीखा था कि हम साइज को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके साथ साथ कॉर्नर्स भी छोटे या बड़े हो रहे थे। लास्ट क्लास में हमने ये किया था। आज हम करते हैं रोटेट टूल। इसमें कौन सा टूल करते हैं आज हम? रोटेट टूल करेंगे, सिर्फ एक टूल करेंगे आज हम। देखो ट्रांसफॉर्म का हिस्सा होता है रोटेट, तो वैसे भी आप रोटेट कर पा रहे थे, लेकिन रोटेट टूल में थोड़ा सा ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोई भी यहाँ पे शेप बनाते हो, इसको कोई भी कलर देते हो, ठीक है। स्ट्रोक में बंद कर देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ फिल पे काम करते हैं, फिल को एक्टिवेट रखते हैं यहाँ पे और फिल पे काम करते हैं हम। अब देखो ये हम नॉर्मल रोटेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम? नॉर्मल रोटेशन हो रही है। और ये आप कर रहे हो तो आपके माउस अच्छा चल रहा है तो आपके आ रहे हैं, अदरवाइज आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो 45 डिग्री के एक एंगल पे रोटेट हो रहा है। राइट क्लिक करके रोटेट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट, तो आप यहाँ से रोटेट टूल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यही वाली प्रॉपर्टी आप रोटेट टूल में जाके रोटेट पे भी कर सकते हो। इसमें और उसमें एक फ़र्क है। उसमें तो क्या होगा कि वो यहाँ पे गए, रोटेट पे चले गए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ना वो ओल्ट वाला ऑप्शन या फिर ओरिजिन नहीं चेंज कर सकते आप। इसका क्या नहीं चेंज कर सकते? ओरिजिन, जहाँ से वो सेंटर है वहाँ से रोटेट, ये सेल्फ रोटेशन ही होगा। लेकिन यहाँ पे रोटेट टूल लेते हो ना, तो यहाँ पे एक ओल्ट प्रेस करके आप लेते हो तो ये वाली चीज़ आती है, दिस वन। देखो ये ओल्ट प्रेस करके आप इसको कहीं पे भी सेट, और वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर? रोटेट होगा। अब मैंने रोटेट करना है, यहाँ पे एक एंगल पे लिया, रोटेट करके ओके कर दिया तो ये रोटेट हो गया। एंड इसकी रिपीट करना है, डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी करते जाओ, ये रोटेट होता रहेगा उसी के ऊपर, है ना। लेकिन मुझे इसके साथ कॉपी भी चाहिए थी, इसकी क्या करनी थी? कॉपी भी करनी थी। तो मैं वापस आ जाता हूँ, मज़ा आ रहा है, इसको घुमाते रहो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने क्या करना है? रोटेट करना है, तो रोटेट टूल लूँगा मैं, सिंपल रोटेट टूल लिया। अब रोटेट टूल की प्रॉपर्टी आपने निकाल दी, रोटेट टूल की क्या कर दी? प्रॉपर्टी आपने ओपन कर दी, तो यहाँ पे आप ओरिजिन चेंज नहीं, फिर आपका सेंटर रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पहले आपने क्या करना है? ओल्ट प्रेस करना है और इसका क्या करना है? ओरिजिन चेंज करना है। कहाँ पे करना है? बाहर करना है, कहाँ करना है वो आपके ऊपर है। और जैसे ओरिजिन चेंज करते हो, नहीं कर पाएंगे, आपको कैंसिल करके फिर करना पड़ेगा। यहाँ से कैंसिल कर दो, फिर इसको आप ओल्ट प्रेस करो और कहीं पे भी रख लो, मतलब वो प्रॉपर्टी ओपन करके नहीं कर सकते आप। अभी प्रॉपर्टी ओपन होगी, अभी आप यहाँ पे रोटेट कर दो, इसको रोटेट हो गया। अब रोटेट कितना करना है? जितनी नंबर ऑफ आइटम्स लेने हैं उसको 360 से डिवाइड करना है, पक्का रूल है। आपने यहाँ पे, मैंने मान लो सपोज करो यहाँ पे मैंने लेने हैं 40 आइटम्स, तो 40 आइटम्स को मैं 360 से क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। और मैंने यहाँ पे लेने सिर्फ ही 5 आइटम, तो भी मैं 360 से उसको डिवाइड करूँगा। चलो 5 को करो, कितना आएगा? 5 सते 35, एक बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10। बिल्कुल हिंदी भाषा में मैंने मैथ करवाया आपको। और क्या लेनी है फिर? कॉपी। क्या लेनी है? एंड कंट्रोल डी। कितनी कॉपी होगी टोटल, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखो ऐसे तो रोटेशन करोगे तो अच्छी बात नहीं है, तो कुछ बनाते हैं। चलो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके मैंने एक सर्कल लिया। क्या लिया? एक सर्कल लिया। इस सर्कल को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए पहले रोटेट टूल लूँगा, ओल्ट प्रेस करूँगा और इसको कोई और सेंटर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको क्या कर दूंगा मैं? रोटेट। कितने डिग्री पे करूँगा? उतने डिग्री पे करूँगा जितनी साइड्स मुझे चाहिए। यदि मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया तो क्या होगा? वो फिर घूमता रहेगा, लेकिन प्रॉपर शेप नहीं आएंगी, प्रॉपर, हाँ बहुत टाइम बाद मिलेगा जाके। तो यहाँ पे हमने कॉपी लेनी है एंड कंट्रोल डी, तो ये प्रॉपर एक शेप में आया भैया ऐसे, ओके। देखो प्रॉपर एक अलाइनमेंट। यदि मैं इसको फिल कर दूं, सॉरी फिल बंद कर दूं और सिर्फ स्ट्रोक रखूं तो प्रॉपर एक उसमें आए। अब मैं इसको सबको छोटा कर देता हूं ऐसे। अब मैं इसको ग्रुप भी बना लूं, क्या कर लूं? ग्रुप बना लूं। इसको थोड़ा सा स्ट्रोक बड़ा कर लेते हैं, छोटा करने की वजह से स्केल कम हो गया। ये देखो इसको मैं बना लेता हूँ ग्रुप। ना भी बनाओ, सीधा आप सेलेक्ट करो, रोटेट कर लो, ऑल्ट प्रेस करो और यहाँ रखो इसको, और फिर से आप इसको क्या करोगे? कॉपी एंड कंट्रोल डी। ये तो खिचड़ी हो जाएगी छोरी। अब हमने इसको थोड़ा सा दूर करना है ऐसे, और उसके बाद
इसको एंगल बदलना है, और एंगल मान लो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60 कर दिया। और कॉपी ले ली एंड कंट्रोल डी, तो ये देखो फिर से रोटेट हम कर पाए। ऐसे हम मल्टीपल क्या कर लेते हैं, हम रोटेशन कर सकते हैं। अब रोटेट टूल काम कहाँ आता है? रोटेट टूल बहुत सारी जगह पे काम आता है। फॉर एग्जांपल देखो, अब हमने कोई चीज़ बनानी है, मैं यहाँ पे इलिप्टिकल कोई चीज़ बना रहा हूँ और इसको हमने सिर्फ फिल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिर्फ फिल। अब मैं इसको शार्प एज कर लेता हूँ। शार्प एज करने के लिए हमने क्या चीज़ सीखी थी जी? एंकर पॉइंट टूल। इससे मैं इसके एज क्या कर सकता हूँ? ऐसे शार्प कर सकता हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल पे जाओ, शार्प हो गया। अब इसको हमने रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट। मैं इसको सेल्फ रोटेट करना चाहता हूँ तो सीधा ही डबल क्लिक कर लूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं इसको 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँगा ताकि ये प्रॉपर एक रोटेशन यहाँ पे बना के दे। ठीक है, आया समझ? अब हमने ये रोटेशन कर ली यहाँ पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये शेप आपके पास बन के आई है। अब मैं मान लो सपोज करो इन शेप्स के अंदर मैं चाहता हूँ शेप बिल्डर टूल यूज़ करना, तो शेप बिल्डर टूल पे गए हम, एक तो सर्कल डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और एक मैं इनके बीच में से ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, सबका ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ये देखो, ठीक है जी, ये हो गया अब ट्रांसपेरेंट बीच में से। तो इस तरीके की आप रैंडम शेप्स जो भी बनाना चाहते हो या करना चाहते हो तो रोटेट टूल आपका हेल्प करता है इसके अंदर। पॉइंट समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि आप मान लो यहाँ पे गए और आपने यहाँ पे सर्कल लिया। क्या लिया? एक सर्कल लिया। मैं इस सर्कल को फिर से रोटेट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार रोटेशन का जो एंगल है ना वो इसी के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इसी एंकर पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे एंगल देना चाहता हूँ मैं, मान लो 60 का। कितना? 60 का। एंड कॉपी ले ली एंड कंट्रोल डी कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल डी। अब ये सारे आगे, इनका सबका कलर चेंज कर दिया एक बार मैंने। मान लो मैंने इनका कलर कर दिया जी ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन यदि मैं इनकी प्रॉपर्टी पे जाके इनकी ओपेसिटी कम कर दूं तो आपको देखो चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी अलग अलग से। ठीक है, अब पता चल गया रोटेशन से हमें ये किया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सेम चीज़ों को मर्ज या डिवाइड। चलो इसको मैं फुल कर लेता हूँ वापस। मैं अब क्या कर देता हूँ? मर्ज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? मर्ज। अब मैं एक एक चीज़ को मर्ज कर रहा हूँ इस तरीके से, एक शेप में इसको मर्ज कर रहा हूँ। ये मैंने एक एक करके क्या कर लिया जी? मर्ज। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? एक एक का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कलर चेंज करने के लिए स्वेचेज ऑन करता हूँ मैं। स्वेचेज हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से हम कलर्स चूज करके स्वेचेज चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक ही शेड के कलर देने हैं तो वो भी दे सकते हो। जैसे ये वाला शेड है, इसमें ये वाला कलर कर दो, फिर ये वाला कर दो। ठीक है, दिस वन, और फिर उसके बाद ये वाला कर दो, और इसका लास्ट रहेगा, है ना। इस तरीके से आप अलग अलग भी चीज़ें बना सकते हैं। तो रोटेट टूल का ये भी एक बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं रोटेट टूल की। रोटेट टूल में आप क्या कर सकते हो? मान लो आपने एक यहाँ पे सर्कल बनाया इस तरीके से और उसको एक कलर दे दिया ब्लैक। ब्लैक तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं हम इसको। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हमने क्या बनाना है? एक डॉट बनाना है। क्या बनाना है? एक डॉट। डॉट बना लेते हैं अलग से, और इसका कलर हम कोई लाइट सा कलर कर लेते हैं, ये वाला। और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। सेंटर कैसे पता चलेगा आपको बताइए? इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से सेंटर कर लो। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है? इसकी कॉपी लेनी है। क्या लेनी है? इसकी कॉपी लेनी है, और इसके अलोंग लेनी है, सेंटर के अलोंग। इसके स्मार्ट गाइड्स ऑन होंगी तो ये सेंटर दिखेगा। व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स आपने क्या करनी है? ऑन रखनी है। और यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स आपकी क्या होती हैं? ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी स्मार्ट गाइड्स कहाँ हो रही है? ये रही, देखो ये ऑन ही है, तभी ये सेंटर दिख रहा है। अदरवाइज आपको कंट्रोल वाई करके इसका सेंटर देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है? रोटेट टूल लेना है, ओल्ड प्रेस करना है और यहाँ पे सेंटर में आके इसको रख देना है। किस में आके? सेंटर पे आके। और यहाँ पे अब हम इसको वॉच बना रहे हैं, घड़ी बनाएं तो कितने होते हैं टोटल? 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटों को हम 360 से डिवाइड करें तो कितना आता है हमारे पास? 30, 12 36। तो यहाँ पे कॉपी आ जाएगी एक, और कंट्रोल डी। और कंट्रोल डी से क्या होती है जी? रिपीट बन गई। ठीक है, अब हमने करने छोटे वाले, मिनट वाले। ये तो थे
हावर वाले। अब मैं चाहता हूँ इन सबको सिलेक्ट करना। देखो एक और तरीका होता है, मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करना चाहता हूँ। आपको पता है मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो पीछे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप एक एक करके करोगे ऐसे नहीं, या फिर आप इसको साइड रखोगे, इनको सिलेक्ट करोगे, है ना। ऐसी ऐसी चीजें करते हैं हम लोग। क्यों? शॉर्टकट तो है। शॉर्टकट क्या है? आप सबको सिलेक्ट करो। क्या करो? सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के बीच वाला हटा दो बस। शिफ्ट दबा के बीच वाला हटा दो, एक ही तो हटाना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से फास्ट काम किया करो। कंट्रोल जी, क्या बना दिया? ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। अब आपके ये मूव भी हो जाता है तो आप इनको अलाइन कर सकते हो, बाद में आराम से कर सकते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट करना है जी, हमने बनानी है वो वाली जो मिनट दिखाए। तो मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, और इसकी जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हल्का सा इससे, ठीक है। हल्का सा इसको लाइट में ले जाते हैं। ओके कर दिया, ठीक है जी, डन। अब मैं इसको भी ऐसे ही रखूंगा, इसके बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे, और इन सबको अलाइन कर लूंगा बिल्कुल ये वाला सेंटर, है ना। और इसको ये वाला सेंटर करने के बाद इसको और इसको ये वाला सेंटर बिल्कुल प्रॉपर होने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको रोटेट करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। जब रोटेट टूल ले लेते हैं तो ऑल्ट प्रेस कर यहाँ पे सेंटर में आना है। ये सेंटर आ गया यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा तुक्का मारना पड़ रहा है मुझे भी। ये आ गया, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आए, छोड़ दिया। कितने डिग्री का होता है? इतनी देर में तो फैला देना चाहिए था। कितने होते हैं टोटल? 60 को 360 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 6। कितना आता है? 6। तो यहाँ पे कॉपी कर ली एंड कंट्रोल डी। हर एक के बीच में कितने आएंगे? 5। तो 12 पंजे 60 मिनट का 1 घंटा, ठीक है जी। अब फिर से ग्रुप बनाना है, फिर से वही मेथड यूज कर सकते हो आप। सबको सेलेक्ट करो और एक ब्लैक वाला हटा दो और एक ये वाइट वाला हटा दो। अब कर दिया हो इसको कंट्रोल जी। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल जी करने के बाद ये भी क्या हो गए हैं? ग्रुप हो गए हैं। अब ये वाला ग्रुप ऊपर दिख रहा है, इस वाले ग्रुप को मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? करली ब्रैकेट और कंट्रोल, है ना, और ये ऊपर आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। तो पीछे चला गया तो ये वाला इसके पीछे दिखेगा नहीं। कंट्रोल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से हम आगे पीछे करते हैं। मैं 1000 बार बोलता आ चुका हूँ, इससे पीछे ले जाते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। ये हर बार याद रखा करो बस। यही एक शॉर्टकट है पूरे फोटोशॉप में भी और इलस्ट्रेटर में भी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब क्या बन गई? वॉच की, ठीक है, फेस पर। अब हमें इसकी नीडल्स चाहिए, है ना। वो भी आप जैसे मर्जी शेप बिल्डर टूल से या किसी से भी बना सकते हो। मान लो मैं एक छोटा सा बनाना चाहूँ यहाँ पे, इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा दी ऊपर नुकीली सी, ठीक है, और इसको यहाँ पे चिपका दिया और इसको छोटा कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया? ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया और इसको छोटा कर दिया, ठीक है जी। और वो मैंने यहाँ पे रख दिया। इन सबको सेलेक्ट करूँगा और क्या कर दूँगा? अलाइन सेंटर कर दूँगा। आप ग्रुप बनाना चाहो ग्रुप बना दो, या फिर मर्ज करना चाहो तो इनको मर्ज कर दो। तो ये सारी शेप क्या हो जाएंगी? मर्ज होके एक हो जाएंगी। अब इसको मैंने उठाना है और यहाँ पे कंट्रोल वाई करके बिल्कुल यहाँ पे रखना है इसके सेंटर के साथ में। हो गया ना जी, ठीक है। कंट्रोल वाई वापस। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ जी? रोटेट। क्या कर रहा हूँ? रोटेट। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे रोटेट करो, लेकिन डबल क्लिक नहीं, एक क्लिक करो और यहाँ पे जाके इसको इसके सेंटर में रखो। और इसमें कोई भी एक एंगल, रैंडम एंगल आप दे करके क्या कर सकते हो जी? मान लो रैंडम भी देना है तो अच्छे वाला एंगल देना जो पूरा पूरा डिवाइड होता हो, है ना। और पूरा पूरा डिवाइड होने वाला एंगल क्या होगा? 6 से भी पूरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड ऐसे ही चलती है मिनट के साथ ही। तो यहाँ पे आ गया, कहते हैं क्या लेना हमने? कॉपी लेनी है। क्या लेनी है? कॉपी लेनी है। तो दूसरी, ठीक है, एक को छोटा भी कर सकते हो ना। ये आपने छोटी कर दी। अब हमारे पास ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब हमने क्या करना है? बीच का सर्कल दिखाना है। क्या दिखाना है? बीच का सर्कल दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल डॉट, छोटा सा डॉट यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। बन गया ना सेंटर में इसके, डन। तो अब क्या बन गई है? वॉच, है ना। रोटेट टूल के 2 डिजाइंस हो गए। रोटेट टूल से हम मल्टीपल डिजाइंस कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल
अब आप यहाँ पे रोटेट टूल से और डिजाइन्स करते हैं। चलो ये बनाया हमने, ठीक है, इसको हमने क्या किया, रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है, लेकिन इस बार मैं रोटेट करूंगा कम से कम एंगल पे करूंगा, सेल्फ रोटेशन कम से कम एंगल पे, ताकि ओवरलैप करके आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो सपोज करो 10 डिग्री क्या करता हूँ, कॉपी लेता हूँ, तो ये ओवरलैप करके आ रहे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये देखो क्या, हाँ वो थोड़ा लंबा जाता। अब ये सारा का सारा ना पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट आ रहा है। मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ ना, तो ये ऐसे क्या चलेगा, रिपीटेशन में चलेगा। रिपीटेशन कैसे, देखो अब ये हो गया। मैं अब की बार एंगल क्या करता हूँ, रैंडम लेता हूँ, जो कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, वैसा कोई एंगल यहाँ पे लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 11, और कर दी कॉपी एंड कंट्रोल डी। एक बार तो ये आ जाएगा सर्कल, लेकिन जब लास्ट में आएगा तो ये इसके बाद थोड़ा थोड़ा उसके पास में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर और ज़्यादा, फिर अगली बार में और ज़्यादा, फिर अगली बार में और ज़्यादा, ये यहाँ पे जाके पूरा हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसे बीच बीच में छूटते चलेंगे, दो 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 दो। ओके, और इसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट दे के देखो, ये देखो, सॉरी फिल नहीं देना है, आपने फिल दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिल में तो पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। आपने क्या देना है, सिर्फ स्ट्रोक देना, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक देना है। और यहाँ पे ग्रेडियंट की जो वैल्यू है मैं चेंज करना चाहूँगा, तो ग्रेडियंट यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ जाके ग्रेडियंट ये वाला कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, अब इसमें खिचड़ी पकी हुई पता चल रही है, क्योंकि हमने एंगल क्या किया हुआ है, रैंडम लिया हुआ है। ऐसे देखो, ओके, और यहाँ पे आप दोगे ग्रेडियंट, तो हमारे पास इस तरीके का देखो, ये प्रॉपर आ रहा है। ओके, इस तरीके से आप मल्टीपल रोटेशन और शेप बिल्डर टूल से चीजें बना सकते हो। आप नेट पे जाओ, यहाँ पे जाके आपने क्या लिखना है, शेप बिल्डर टूल एंड रोटेट टूल डिजाइंस, है ना। तो इलस्ट्रेटर यहाँ पे लिखना है रोटेट टूल डिजाइंस इन इलस्ट्रेटर, तो यहाँ पे आप रोटेट टूल से इतने सारे डिजाइंस इलस्ट्रेटर में बना सकते हो। ओके, अब ये बनाए कैसे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको आते हैं। ये वाला बनाना है तो पूरा रोटेट करना पड़ेगा एक बार तो, और उसके बाद डिलीट करने पड़ेंगे नीचे के 2-3 आइटम, है ना। या फिर आधा रोटेट करके बना सकते हो, आधे भी रोटेट कर सकते हो। हाँ वो बना लो, कैसे भी कर लो, बहुत सारे में। हाँ ये वाली शेप बन जाएगी यार, ये वाली शेप तो बहुत आसान है। क्या एक सर्कल एक ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल भी तो बनानी है ना, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये है। इसको आपने क्या किया, यहाँ पे गए और इसको उठा करके, है ना, और इसको क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंटों को, इतनी मेथड क्यों मारना जब अपने पास इजी मेथड है। हाँ इसीलिए मैंने ये करवाया, उससे नहीं बनेंगे, इलिप्स से, इलिप्स से शार्प शेप नहीं आएगी ऐसे। ये आ गई ना। अब उसके बाद हमने क्या लेना है, एक सर्कल लेना है, क्या लेना है, एक, और ए सर्कल, और इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में करना है, आपस में बिल्कुल सेंटर, ऐसे अलाइन करना है बिल्कुल। और उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है, सेंटर किसका लेना है, सर्कल का। और यहाँ पे आपने एंगल भी परफेक्ट लेना है, तो 30 डिग्री मैं ले लेता हूँ, 30 तो ज़्यादा होगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 40। ये देखो, ठीक है जी। और ये नीचे का डिलीट मार देंगे तो ओके, इस तरीके से भी आप डिजाइन्स बना सकते हो। इसने कितनी ली हुई है, 6, तो 12 बनानी थी हमने टोटल, ये होता है उल्टा बस। ठीक है, ओके डन। अब ये वाली चीज बनानी हो, ये वाली चीज बनानी हो, ये बनाना हो, ये तो बहुत इजी बना सकते हो। अब एक सर्कल के हिसाब से सारे रोटेट किए हुए हैं हर एक जगह पे। ये वाली चीज कौन से, टाइम कंज्यूमिंग है, बस बन जाएगा, ये तो बहुत आसान सा है। हमने स्टार्टिंग में जो फूल बना के, हाँ एक एक करके रोटेट की हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रोटेट टूल एंड लिख के शेप बिल्डर टूल लिख के यहाँ पे डिजाइन करता हूँ।
ठीक है, बिल्डर डिजाइन्स करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ हम बना चुके हैं, अभी अभी बनाई है ना। ये वाली चीज़ बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ये 90 डिग्री पे रोटेट है, ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे रोटेट है। और ये वाली ना एक रेक्टेंगल है, तो सॉरी ट्रेंगल है, क्या है, ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है भाई, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, आपने रेक्टेंगल को ऐसा बनाना है, बना दोगे ऐसा रेक्टेंगल को। कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल को, ऐसे स्क्वायर को बनाना पड़ेगा, बल्कि रिजल्ट अच्छा करना है तो, है ना। तो ये वाला और ये तीनों सेलेक्ट करके हमने क्या करना है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है फिर, रोटेट, क्या करना है, रोटेट। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। पहले तो इसको आपने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है ऐसे। अब इसको रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट, रोटेट करना है। रोटेट भी किस पे करना है, यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके हिसाब से ये चीज़ बननी चाहिए बीच में। तो रोटेट टूल लिया, ओल्ट प्रेस किया और इसको मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद तो कॉपी जो आएगी वो 90 डिग्री पे करके देखें। यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। ओके नहीं करना था, कॉपी लेनी थी, भूल जाते हो आप लोग। यहाँ पे गए, इसको यहाँ रखा बिल्कुल सेंटर में इसके, और यहाँ पे 90 डिग्री और कॉपी लेनी है। ठीक है, ऐसे एंड कंट्रोल डी करना है। ठीक है, अब ये सेंटर तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, पाथ के ऊपर रखा है। किसके ऊपर रखा, पाथ के ऊपर रखा। पाथ के ऊपर नहीं रखते ओरिजिन इसका तो आ जाता। ओरिजिन कहाँ रखना है, थोड़ा सा अंदर, जितना गैप चाहिए उतना अंदर रखना है। और लेकिन आपने ना ये ऐसे करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये था ना आपके पास, अब मैं रोटेट टूल है ना जो आपके पास, रोटेट टूल जो है उसका जो ये तो लेना ही है, फिर उसके बाद इसको नीचे लाओ ना, तो साथ में शिफ्ट प्रेस कर लो, थोड़ा सीध में आ जाता है। नहीं यार, नहीं आ रहा आपको, पहले तो आ रहा था। ऑल्ट के साथ तो ये वो हो रहा है ना, हमने तो इसको, एक मिनट रुकना। जैसे हम सपोज करो ये है, हमने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया, इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, आ जाता है, वैसे ही आ जाता है असाइन होके ना, ये बता ही देता है खुद ही। ठीक है, सेंट्री लिखाता है। ओके, अब ये है हमारे पास, इसको आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, लेकिन यहाँ पे जगह छोड़नी है ना, तो इतना रखना पड़ेगा, फिर 90 लेके कॉपी लेना पड़ेगा। अब ये जगह बनेगी बीच में जो उसने बना रखी है, देख लिया ना। अब शेप बिल्डर से वो जगह कट हो गई है, इसको फिल कर दिया इन्होंने, और शेप बिल्डर टूल दे करके क्या कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके बीच का हटा दिया। और ऊपर वाले को भी ये फिर बाद में एक कट और मार रखा है बीच में, ये भी ध्यान रखना, एक कट भी है। ये कट आप पहले मार लोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले मतलब सबसे पहले आपने ये जो शेप ली है ना, इसी में आपने, हाँ, स्ट्रेट लाइन लगा दो। स्ट्रेट लाइन लगाने का एक तरीका भी सिखाया था मैंने आपको, कंट्रोल वाई, ये बिल्कुल इसके क्या होने चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करो, शेप बिल्डर टूल लो, ऑल्ट प्रेस करो, ये वाला डिलीट कर दो, बन गई ना, कंट्रोल वाई। और इसके कलर थोड़ा सा अलग कर दो या रिवर्स कर रेडियंट कर दिया, देखा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वही सेम रोटेट करने के लिए अब हेल्प हो जाएगी। अब तो लाइन आ गई ना, अब हमारे पास ये बिल्कुल सीधे में आएगा और यहाँ पे रखना है। ओके, रख लिया। और कितने डिग्री पे रखना है, 90 डिग्री पे कॉपी लेना है एंड कंट्रोल डी। और इन सबको सेलेक्ट करूंगा तो अब क्या हो जाएंगे सारे अलग अलग। से बिल्डर टूल लूंगा तो कट, ठीक है। और इनको क्या करना है, मर्ज, ये मर्ज हो जाएंगे। और ये वाला मर्ज हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाले यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। गलत हो गया वो, थोड़ा सा वो वाला मर्ज यहाँ तक होना चाहिए, बस एक में गलत हो गया। कौन से में हो गया, इसकी लाइन चली गई थी, एक मिनट रुको यार। हाँ, तो एक एक करके, एक में तो कट आएगा ही आएगा, हमने सबका कर दिया, एक में तो कट आएगा ही आएगा। ये वाला कट एक जगह तो रहेगा ही रहेगा बेचारा, ये इसके साथ मर्ज होगा, ऐसे एक तो कट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इन्होंने ना ये वाली चीज इसके साथ मैच करवा रखी है, ऐसे ये वाली चीज इसके साथ मैच है। ठीक है, तो ये आपने ये वाला पूरा का पूरा इसके साथ मैच है ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी सेम टू सेम फिर इसके साथ मैच है, ऐसे है वो कट। ठीक है ना, और ये वाला इसके साथ मैच होगा, ऐसे है वो, है ना, कुछ समथिंग।
तो आप ऐसे बिल्ड करके बना सकते हो चीज़ों को। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी इसमें बहुत फास्ट बनती हैं, जैसे ये है, ठीक है। रोटेट टूल और इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये वाला भी आप बना सकते हो अब, ठीक है। सर्कल एक बीच में और रखना है, किसके सर्कल बीच में रखना है, इसके जो हमने बनाया था, इसके बीच में एक सर्कल भी रख दोगे और इसको कट कर दोगे तो वो वाली शेप आ जाएगी। अच्छा, इनके बीच में रखने के लिए इनको एक बार अब तो ग्रुप करना पड़ेगा ना, कंट्रोल जी, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको मेजर करके इसे के सेंटर में आ गया, और उसके बाद आपने शेप बिल्डर टूल ले करके अंदर अंदर का कट कर दिया। ये वही है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये है ना, ये कम ले रखे हैं, हमने ज़्यादा ले रखे हैं पॉइंट्स। हाँ बस वो थोड़ा सेट करना है, बस हो गया। ये वाला भी आपने डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था, बना सकते हो अब आप, है ना। तो ऐसे करके हम रोटेट टूल से बहुत सारी डिज़ाइंस बनाते हैं, तो कृपया करके आप भी यूज़ करें इसको, है ना। इलस्ट्रेटर में बहुत काम आएगा रोटेट टूल, आपको बार बार काम आएगा चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है जी, काफ़ी है। रोटेट टूल हो गया, शेप बिल्डर टूल हो गया, आपके सारे टूल्स हो जाएंगे। कल आपके मैं स्केल टूल, इरेजर टूल और ये सारे ख़त्म कर दूंगा छोटे छोटे, फिर मेजर टूल रह जाएंगे इंपॉर्टेंट। वो नॉर्मल सा यूज़ होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट अच्छी चीज़ें बनाता है वो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 मिनट के टूल आगे सारे। ओके, वो हम कल करेंगे।